हाँ, निरंजनता। कौन कौन सी शक्ति? हाँ, सूक्ष्म शक्ति में जो निरंजनता है उसकी बात कह रहे हैं। पहला नित अच्छा, एक मिनट। हाँ, निरंसतता के बारे में बता रहे हैं। मतलब निरंसतता का जो तात्पर्य है उसके अंशों का न होना। मतलब ये जो है उसके अंश का न होना, मतलब कि कुछ लोग ये मान लेते हैं कि मैं भगवान का अंश हूँ, मैं ईश्वर का अंश हूँ। ठीक है, इसके बारे में मैंने व्याख्या किया था। तो जैसे कि कुछ लोग ये कहते हैं कि मैं परमात्मा का ही अंश हूँ। जीवात्मा को परमात्मा का अंश मानना ही जो है मूर्खता है। यही बहुत बड़ी भूल है, बहुत बड़ी गलती है। ठीक है ना। जीवात्मा कभी परमात्मा का अंश हो ही नहीं सकता है, क्योंकि तीनों अनादि हैं। जीवात्मा क्या है? जीवात्मा भी अनादि है और परमात्मा भी अनादि है। जीवात्मा भी नित्य है, परमात्मा भी नित्य है। जीवात्मा भी अजन्मा है और परमात्मा भी अजन्मा है। जीवात्मा का भी कभी जन्म नहीं होता है, परमात्मा का भी कभी जन्म नहीं होता है। तो ये जितने भी गुण बताया उसमें मतलब कि उसके अंश का ना होना, मतलब कि परमात्मा का जीवात्मा अंश नहीं है, यह समझना आपको। इसका तात्पर्य यही है कि आपको अपने आप को, जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि मैं तो भगवान का ही रूप हूँ, भगवान का ही एक अंश हूँ और भगवान में ही मैं विलीन हो जाऊँगा। देखा होगा बहुत लोग ऐसी बातें करते हैं कि नहीं करते हैं। बहुत लोग साधुओं के बारे में भी कई देखिएगा, कथाकारों में भी देखिएगा, जो ज्ञानी लोग हैं, तो वो लोग ये ऐसे ही बात कहते हैं कि मैं कृष्ण का हूँ और कृष्ण में मिल जाऊँगा। लोग ऐसा कहते हैं कि मैं तुम्हारा हूँ और तुम्ही में एक दिन मैं समा जाऊँगा। तो ऐसा नहीं है। इस तरह का ज्ञान रखना जो है मूर्खता है, क्योंकि योग ऐसा कहता है कि तुम जो है केवल मुक्त हो सकते हो, परंतु तुम उसके अंश नहीं हो। तुम्हारा अस्तित्व, जीवात्मा का अस्तित्व अलग होता है। ठीक है, जीवात्मा का जो अस्तित्व होता है वह अलग होता है और परमात्मा का अस्तित्व अलग होता है। ये तो मैंने योग दर्शन में ही आप लोगों को बता दिया था कि तीन जो पदार्थ होते हैं उन तीन पदार्थों को आप लोगों को अलग अलग मानना है। उसमें क्या क्या मानना है? उसमें पहला पदार्थ है प्रकृति, दूसरा है जीवात्मा और तीसरा है ईश्वर। इन तीनों को अलग अलग मानना है। ठीक है ना। अब यहाँ पे आप लोगों को समझ में जो नहीं आ रहा होगा कि जो सूक्ष्म शक्ति है वह ब्रह्म की शक्ति है। पहले आपको पता चला कि शिव की परम शक्ति है। जब शिव की परम शक्ति है तो ईश्वर का जो गुण होता है वह होता है कि वह ना ही किसी का अंश है, ना ही उसके कोई अंश है। ठीक है, बात समझ में आ गई क्लियर? ना ही ईश्वर किसी का अंश है और ना ही जीवात्मा ईश्वर का अंश है। यह बात समझ जाइए, और वही बात कह रहे हैं। ठीक है ना। वही निरंसता का अर्थ है। तो सब में ब्रह्म को देखने का तात्पर्य यह है कि आप परमात्मा को देखिए ना, जीवात्मा को देखने की थोड़ी बात कही जाती है। नहीं, जीवात्मा कैसे ब्रह्म है भाई? जीवात्मा ब्रह्म कैसे? तो सुनिए आप फिर आप संशय में हो गए। मैं कहता हूं कि सबको एक मिनट, आप पहले पहले इनका का जवाब दे दीजिए, फिर आपका बोलते हैं। देखिए क्या होता है कि हमें सब में ब्रह्म को देखने का तात्पर्य होता है कि ये शरीर है। तो जब ईश्वर ने सृष्टि की रचना की, आप उपनिषद में ये भी पढ़ा कि ये पंच महाभूत, पंच ज्ञानेन्द्रिया, पंच कर्मेंद्रिया सब कुछ बना दिया। उसके बाद जीवात्मा को इसमें प्रवेश किया, फिर जीवात्मा को प्रवेश करने के बाद फिर इसमें वो भी प्रवेश किया। और परमात्मा सर्वव्यापक है, तो परमात्मा पूरे शरीर में रहता है, एक एक सेल में रहता है। ठीक है, उसकी शक्ति रहती है। जीवात्मा तो अज्ञानता के कारण वह इंद्रियों का गुलाम बना रहता है कि नहीं रहता है? आप लोगों को कई बार बताया गया है। तो जीवात्मा परमात्मा जो शरीर है
इस शरीर में जीवात्मा परमात्मा का कैसे अंश हो जाएगा? कोई संभावना ही नहीं है। वो तो अलग अपना काम कर रहा है, वो तो इंद्रियों के साथ लिप्त है और परमात्मा की शक्ति उसमें काम कर रही है। तो ब्रह्म ने बनाया है, जीवात्मा को ब्रह्म ने नहीं बनाया है। एक चीज आपको ध्यान दें, जीवात्मा अनादि है, जीवात्मा को ब्रह्म ने नहीं बनाया है। तीन चीजें अनादि हैं, तीन सत्ताएं अनादि हैं। कौन कौन? जीवात्मा, ईश्वर और प्रकृति। ये तीनों का अस्तित्व कभी भी नष्ट नहीं होता है, यह सदा सदा विद्यमान रहने वाले हैं। यह तीनों हमेशा बने रहते हैं, इनका कभी अस्तित्व मिटता नहीं है। जीवात्मा अनादि है, जीवात्मा अनादि है तो उत्पत्ति कैसे होगी इसकी? सदा से है ये। हाँ, जीवात्मा उसी को बोल रहे हैं, तो वो सदा से है, वो उत्पन्न कभी होता ही नहीं है, नहीं वो कभी मरता है। तो सृष्टि की उत्पत्ति हुई ना, सृष्टि की उत्पत्ति हुई ना। तो कल्याण के लिए ऐसा ईश्वर ने किया ना, कि जीवात्मा का कल्याण हो जाए। जीवात्मा तो जब सृष्टि की रचना हो रही थी उससे पहले भी थी। नहीं 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 नहीं, सृष्टि की रचना भले परमात्मा ने किया, परंतु जीवात्मा उससे पहले भी थी। नहीं नहीं, तो परमात्मा ने इनको बनाया ना। ये जो जीव जंतुओं को बनाया, गाय को बनाया, उत्पन्न हुए, परंतु जो इनमें जीव है ना, सुनिए, जो इनमें जीव है वो अनादिकाल से है। इन जीवों को एक रूप दे करके उत्पन्न किया, भले से गाय उत्पन्न कर दिया, घोड़ा उत्पन्न कर दिया, ठीक है, परंतु इनमें, इनके अंदर जो जीवात्मा है वो अनादिकाल से है, ठीक है, कर्म के अनुसार इनको बना दी। हाँ, जब से परमात्मा है तब से जीवात्मा है। नहीं, परमात्मा नहीं बनाया है जीवात्मा को, जीवात्मा अनादिकाल से है। जैसे परमात्मा अनादि क्यों किसको कहा जाता है? जिसका कभी आदि न हो, प्रारंभ ही न हो, ठीक है। परमात्मा नहीं, जीवात्मा भी अनादि है और परमात्मा भी अनादि है, दोनों अनादि हैं और दोनों नित्य हैं, दोनों अजर हैं, दोनों अमर हैं, दोनों की मृत्यु नहीं होती है, ठीक है। आप लोग जो है योग संवाद वाली जो क्लास है उसमें से कुछ वीडियो पड़ी हुई है, ठीक है, उसको देखिए आप, तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा ये जीवात्मा परमात्मा। जी जी, ब्रह्म में नहीं लीन हो जाता है, ब्रह्म के आनंद में लीन होता है। ब्रह्म में लीन होने का मतलब, ब्रह्मलीन का मतलब होता है कि जो ब्रह्म का आनंद होता है उसको वो केवल प्राप्त करता है, वो ब्रह्म नहीं बनता है, ठीक है। हाँ, ब्रह्म में मिलने, हाँ, नहीं, उससे कोई मिल ही नहीं सकता है ना, उसके आनंद को बस प्राप्त कर सकते हैं आप। और आपको बता दें कि जब मोक्ष हो जाती है फिर जीवात्मा आती है, फिर वो मोक्ष के काल को पूरा करके फिर जन्म लेती है। हाँ, तो इसलिए जीवात्मा अनादिकाल से ऐसे ही है, जीवात्मा का कभी जन्म नहीं होता है, शरीर का जन्म होता है, बस शरीर बदलता है। जीवात्मा तो ऐसे के ऐसे ही पड़ी रहेगी, कभी मृत्यु नहीं होती है आपकी। यही तो हमारे शास्त्रों ने कहा है, हमारे ऋषियों की यही तो खोज रही है कि जीवात्मा का कभी अंत नहीं होता है, जीवात्मा कभी मरती नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के दूसरे अध्याय में यही तो बात कहा है कि हे पार्थ, तुम चिंता क्यों करते हो, यह शरीर कभी मारी नहीं जा सकती है, कोई मार नहीं सकता है, पानी गला नहीं सकता है, अग्नि जला नहीं सकती है, हवा सुखा नहीं सकता है, फिर व्यर्थ चिंता तुम क्यों करते हो। यह जीवात्मा कभी मरती थोड़ी है, या ऐसे ही रहेगी, आपका कर्म जैसा रहेगा फल भोगेंगे आप। सृष्टि तो जैसे कि हर मनवंतर में प्रलय होता है, हर प्रलय के बाद सृष्टि ईश्वर रचता है, ठीक है। तो जीवात्मा थोड़ी मर जाती है,
जीवात्मा तो वैसी की वैसी रहती है। हाँ, कर्म फल परमात्मा देता है, ये तो है, कर्म फल परमात्मा देता है। हाँ, बस इतना परमात्मा, हाँ, हाँ, न्याय व्यवस्था को बनाए रखता है परमात्मा, और न्याय अन्याय नहीं होने देता है परमात्मा। आपने कुछ गलत किया है तो उसका 1 मिलीमीटर भी कहीं भी सुई के नोक बराबर भी अन्याय नहीं होता है परमात्मा के अलावा के दरबार से। आप गलत कार्य किए हो तो उसका तुरंत फल मिलेगा आपको, चाहे आप बहुत बड़े राजा हो, चाहे बहुत बड़े ऋषि भी क्यों ना हो। किसी को परमात्मा नहीं छोड़ता है। कर्म का फल तो एकदम समझिए कि अकाट्य है। आपने जो कर्म कर दिया ना, तो उसका फल ईश्वर दे देगा आपको, वो छोड़ता नहीं है। फिर वो आपको कर्म करने के लिए तो पूरा स्वतंत्र कर देता है कि जाओ जो करना है करो। प्रायश्चित से कुछ नहीं होता है। प्रायश्चित का तात्पर्य ये होता है कि हम दोबारा इस कार्य को नहीं करेंगे। प्रायश्चित का मतलब यही होता है। तो दोबारा नहीं करेंगे, तो दोबारा नहीं करेंगे, परंतु जो आपने कर्म कर लिया है उसका फल तो आपको मिलेगा। प्रायश्चित करने से भी नहीं कटता है वो, केवल वह, तो वो जो है अपने संस्कृति में नहीं है। माफ तो इसलिए किया जाता है कि फिर दोबारा आप नहीं करोगे। अब जो कर चुके हैं उसका तो फल आपको भोगना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी कर लो आप, उसका फल जो है आपको भोगना ही पड़ेगा। एक बार मैं कथा बताऊं एक आप लोगों को, तो ये बात मुझे आप लोगों को और क्लियर हो जाएगी। एक ऋषि थे, उनके आश्रम में एक उनका शिष्य था, और उनके ऋषि ने कहा अपने शिष्य से कि देखो, रास्ते में जब चलना तो सामने देखते हुए चलना कि कोई जीव कीड़े जो चींटी चींटे जो है न मरे। तो वह बोला कि ठीक है गुरुजी, मैं ऐसा ही करूँगा। उसके बाद जो है ऋषि ने कहा कि भाई, यदि आप अनजाने में भी कर्म कर देते हो तो उसका फल आपको भुगतना पड़ेगा। इसका ध्यान रखना आप लोग। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जब चलना तो पैरों से चींटियाँ या चींटे नहीं मरना चाहिए। तो उसके जितने शिष्य थे सभी शिष्यों ने कहा कि ठीक है, हम देखेंगे। उस शिष्य में जो पहला शिष्य था जिसको गुरुजी ने कहा था कि देख करके चलना, क्योंकि वो शिष्य जब चलता था तो देखता नहीं था और उसके पैरों से बहुत से जीव मर जाते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि वह जो है उसको गुरु ने कहा कि जाओ जंगल से लकड़ियाँ तोड़ करके लाओ। जंगल से लकड़ियाँ तोड़ने के लिए रास्ते में निकला, और जैसे ही जा रहा था वहाँ पे रास्ते में जो है बहुत से चींटे चींटियाँ जो है अपना जो है निकले हुए थे। तो वह क्या किया कि सोचा कि जल्दी ही लकड़ी लेकर के आ जाऊँ, और जल्दी आश्रम में जो है भोजन पक रहा था, स्वादिष्ट कुछ भोजन पक रहा था। तो सोचा कि मैं जाऊँ और तुरंत आ जाऊँ कि भोजन को ग्रहण कर लूँगा। तो उसने क्या किया कि जल्दी दौड़ते दौड़ते गया, गुरुजी की बात को नहीं ध्यान दिया। वो दौड़ते दौड़ते गया, और दौड़ते दौड़ते उसने क्या किया कि एक चींटों का वहाँ पे सारे इकट्ठा होकर के और एक बिल से वो अपने बच्चे निकाल रहे थे। तो बच्चे निकाल रहे थे, तो उन बच्चों के पूरा अंडे के ऊपर उसने पूरा पैर रख करके दौड़ते हुए चला गया। वो गुरु जी की बात का ध्यान नहीं दिया, और जो है बहुत जल्दी ही बहुत कम समय में ही उस कार्य को पूरा करके पुनः वापस आ गया। और गुरु जी ने कहा कि जैसा मैं बताया था उसका ध्यान दिया आपने? तो फिर बोला, गुरु जी मैंने तो ध्यान नहीं दिया। तो बोला कि तुमने बड़ा अनर्थ कार्य कर दिया। तो फिर क्या हुआ, गुरु जी ने कहा कि जाकर के देखाओ कि तुमने क्या अनर्थ कार्य किया है। तो जब गया, दौड़ते हुए जा रहा था, तो उसके पैरों से जो है बहुत से चींटों के अंडे दब करके वह जो है, बहुत चींटे भी मर गए थे बहुत से, और अंडे भी बहुत से दब गए थे। एक दिन क्या हुआ कि जो है ऐसे ही जो है एक बार यात्रा हुई। तो रास्ते में जो है सभी शिष्यों को लेकर के गुरुजी कहीं तीर्थाटन मतलब यात्रा पे जा रहे थे जंगल में। तो सभी शिष्यों से कहे कि भाई देखो, सावधानी पूर्वक चलना, जंगल में बड़े ही खतरनाक जानवर रहते हैं। सब लोग इधर उधर कोई न जाना, जितना में जिस एरिया में आप लोगों को कहा जाए उसी एरिया में आप लोग रहना।
तो गुरुजी घूमते घुमाते घुमाते उनको बहुत घने जंगलों में लेके चले गए। तो कुछ शिष्य उसमें से क्या हुआ, जो गुरुजी की बात को नहीं माने, और वो लोग घूमते घूमते किसी घने जंगलों में चले गए। और घने जंगलों में चले गए तो उनको जो है शेरों के 5 दल ने मिल करके जो है, जो लड़का था उस लड़के को जो है 5 शेरों ने मिल करके उसकी जो है बोटियां नोच नोच करके खा गए। बाद में पता चला कि जो उनका जो शिष्य था, किसी ने सूचना दिया कि उस शिष्य को तो जो है शेरों ने पकड़ करके उसको पूरी तरह से खा डाला है और उसके हड्डियां और सिर छोड़ दिया है। तो गुरुजी ने कहा था, फिर एक शिष्य ने पूछा, गुरुजी उसके साथ ऐसा क्यों हो गया? तो गुरुजी ने कहा कि आज से कुछ दिन पहले मैंने कहा था कि ऐसा कर्म करना चाहिए कि कहीं किसी को दुख ना हो, अनजाने में भी कोई पाप कर्म ना हो। उसको कुछ दिन पहले मैंने लकड़ी लाने के लिए बोला था, तो उसने दौड़ते हुए अपने खाने के चक्कर में जो है दौड़ते हुए वन से लकड़ी तोड़ करके दौड़ते हुए गया था, जिससे जो है चींटियों का जो एक बिल था, बिल के ऊपर उसने पूरा पैर रख करके उनके पूरे अंडे को फोड़ डाला था और उसमें जितने भी चींटी थे वो भी मर गए थे। और उसी का उसको फल ईश्वर ने दिया है इस जन्म, अभी इसी जन्म में उसको तत्काल उसका फल ईश्वर ने दे दिया। उसी कारण जो है उसको से मिल करके कई शेरों के झुंड ने उसको खाया है। तो जो बोला कि वो जो चींटे मरे थे, वही चींटे जो है इसको जो है मार करके जो है खा रहे हैं शेर के रूप में। तो ये होता है, जो हम कर्म करते हैं वह अकाट्य होता है, कभी कटता नहीं है। आप ये मत समझना कि मैंने कर्म कर दिया तो यह मिटने वाला है, उसको तो आपको भुगतना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल भुगतना पड़ेगा। हम मन से कर देते हैं, वाणी से कर देते हैं। मन से कर्म सबसे खतरनाक, सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है मन वाला। हाथ और पैर वाला तो बाद में दिखाई देता है, मन से और वाणी से जो होता है वो बड़ा खतरनाक होता है वो कर्म। उसको बड़ा सजगतापूर्वक बोलना चाहिए और चिंतन करना चाहिए उसका, क्योंकि मन में आने ही नहीं देना चाहिए, वाणी से बोलना ही नहीं चाहिए। किसी के प्रति गलत शब्द, किसी के प्रति गलत वाणी, किसी के प्रति गलत सोच, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। और ना मन में लाना चाहिए और ना फिर उसे करना चाहिए। ये 3 तरह से कर्म होते हैं। तीनों कर्मों को ध्यान में रखते हुए हमें ये कर्म करना चाहिए, क्योंकि जो आप कर्म कर रहे हो वो तो होना ही, उसका फल तो आपको भोगना ही है। इसलिए जो भी कर्म आप करिए उस कर्म को बड़ा सोच समझ के करिए। भले से कर्म करने में आपको लेट लग जाए, चलेगा, लेट होने दीजिए, परंतु कर्म हो ना, एक ही कर्म करिए, दिन में अच्छा कर्म करिए। दिन भर बहुत से ज़्यादा काम करने के चक्कर में अपने जीवन को बर्बाद मत करिए, अपने जीवन को बुरे कर्मों में मत फंसाइए। एक ही काम हो परंतु अच्छा काम हो, चाहे जाने में हो चाहे अनजाने में हो, यह भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि जाने अनजाने दोनों कर्मों का फल आपको मिलता है। ठीक है, तो ये है, तो ये ईश्वर सब देता है। ठीक है ना, समझ में आ गई बात?